जय हिंद सभी को। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं परसेंटेज की और चुनाव में कितना वोट मत हुआ, कितना मत नहीं हुआ, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना वोट आया और हारने वाले को कितना वोट आया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हम लोग से नहीं बन पाता और क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। तो चलिए हम दो नियम बताएंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद फिर ट्रिक के साथ, जो कि आप बिना पेन का या तो पेन अगर लगाएंगे तो 2 से 5 सेकेंड में हल कर देंगे। तो आप लोग बैठ जाइए, इतना लेट से कहाँ, किसका इंतजार कर रहा था। देखिए बहुत सबसे पहले आप किसी का कहाँ पार्क चल गया था। देखिए लड़का जो है ना, हमेशा जो है ना लड़की के पीछे, हमेशा लड़की का पीछे जाता है, लेकिन देखिए वो कभी आपको भाव नहीं देगी। लड़की का एक चीज, एक रूल हम देखें या देखते हैं, कभी कहीं वो भाव नहीं दे सकता है, हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। जैसे हमको, अगर आप एक उससे बात कर रहे हैं, सपोज डेट मानिए, तो वो लड़की जो है अगर आपसे अच्छा मिल जाएगा, क्या आपसे अच्छा मिल जाएगा तो कितना बढ़िया, अच्छा मिल गया है, इसको इग्नोर, आपको तुरंत ब्लॉक कर देगा। लेकिन आप सिर्फ एक बार बाल ऐसे करके नीचे करके एक बार ऐसे कर देगी ना, तो उसके पीछे पूरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के पीछे धोके पड़ जाएंगे। ये सब होता है। और ख़ास करके एक बात समझिए, लड़की को दिमाग कभी नहीं होता है, उसको ये पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो तो आपको कैसे पता कर लेगा कि हाँ आपसे हमको रहना है, हम यहीं जीना है, इसी मरना है, इसी को के साथ बिताना है। वो सब कुछ नहीं होता है। चलिए चुपचाप स्टडी कीजिए, सक्सेस हो जाइए, वो आपके पीछे खुद आके गिरेगी। तो चलिए हम बात करते हैं आज परसेंटेज के, और वोट वाला क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आप देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित होता है तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और वह 9,600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो ज्ञात करें कि कुल पंजीकृत मतदाता कितना है और कुछ वैध मतदाता कितना है। यानी जो वोट डाले हैं वो कितना है और जो वोट नहीं डाले, जो वोट नहीं डाले यानी वैध जो पा गए वो वोट कितना है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए, अपना गांव में चुनाव जाते होंगे, सॉरी चुनाव देते होंगे, चुनाव का वोट देते होंगे, तो जिसमें 4 उम्मीदवार, 5 उम्मीदवार और 6 उम्मीदवार, कई उम्मीदवार रहते हैं। तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि ये 400 से चुनाव जीत गया, सॉरी ये 2400 से चुनाव जीत गया या फिर 400 से जीत गया। और अगर परसेंटेज में आप देखिएगा तो परसेंटेज तो आपको बता चुके हैं कि ये परसेंटेज, इसका मतलब परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज में अगर देखें तो देखिएगा 20% से चुनाव जीत गया, कोई 40% से चुनाव जीत गया, तो कोई 40% से चुनाव हार गया। इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है। तो वही हम क्वेश्चन में कैसे समझते हैं और एग्जामिनर इसको सेट कैसे करता है, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम जो ये क्वेश्चन आपके साथ डील किए, तो आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो क्या बनता है क्वेश्चन, नहीं उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के। तो आप समझ गए कि चुनाव को लेकर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। हमेशा रिलेटेड कि आप जैसे आप जैसे चुनाव देने, आप मम्मी या पापा कोई भी किसी के साथ जाते हैं, तो जैसे मुखिया का चुनाव हो रहा है, इधर मुखिया, एक कैंडिडेट इधर है, एक कैंडिडेट इधर है, 2 को कैंडिडेट है। सपोज डेट मानिए इसको 4, टोटल मेरा गांव में 500 वोट है, 500 वोट है। अगर इसको 300 वोट आ गया, 300 वोट आ गया तो इसको ऑटोमेटिकली जो है 200 वोट आएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि 500 में 100 बाहर रह जाता है, यानी कमाने में किसी का सर्विस है तो किसी बिजनेसमैन कोई है, तो बचा अब 400 बचा ना। अब 400 में 2 ही आदमी वोट, 400 में 2 ही कैंडिडेट को वोट हमको देना है। तो अगर एक का 300 आ गया तो ऑटोमेटिकली एक का 100 आएगा क्या। अगर या तो इसको 310 आ गया तो इसको 90 आएगा क्या। और अगर इसमें अब समझिए कि 500, सपोज डेट इसको छोड़िए, अब समझिए कि 500 यहाँ पे कैंडिडेट, 500 वोट है, वोटों की संख्या 500 है और 500 में अगर 20% वोट अवैध पाया गया। अवैध मतलब क्या होता है जानते हैं? सबसे पहले उसको समझिए, अवैध कायदा किसको है।
तो अवैध, पहले देखिए जो वोट आप दे दिए, पहले क्या होता वायलेट, देखिए पहले वोट हम लोग कैसे डालते थे, तो इस तरह एक पेपर रहता था और यहाँ पर चिन्ह रहता था, इस टाइप का चिन्ह रहता था और यहाँ पे बटन रहता था यहाँ पे, और यहाँ निशाना लगा रहता था, समझे। और हमको जो है इस तरह एक मोहर है, अब मोहर पर हमको थंपिंग लगाना है। तो सपोज डेट मानिए कि थंपिंग यहाँ लगाने के बाद जो है इसका जो कलर, जो रंग इसमें जो पेंट रहता है, वो पेंट आके इधर लपटा गया, इसमें और इसमें दोनों में टच हो गया, तो उसी को कहते हैं अवैध वोट, समझे। यानी वो वोट डाला लेकिन वोट खराब हो गया। क्या होगा, डाला लेकिन वोट खराब हो गया। तो यहां आप समझ गए। आगे हम समझते हैं दूसरा आगे क्या समझते हैं, क्योंकि अब तो सिस्टम हो गया क्या, अब सिस्टम हो गया मशीन वाला सिस्टम में जहां डालना है वहां डालिए, लेकिन हम लोग बात करते हैं पहले वाला, क्वेश्चन एग्जामिनर बात करता है पहले वाला। तो चलिए सबसे पहले वैध, दूसरा अवैध, और तीसरा वोट डाला ही नहीं, ना वोट किया। तो तीनों हम समझ गए। वैध मतलब जो वोट टोटल सही तरीका से गया, अवैध जो वोट डाला गलत तरीका से। अब मान के चलिए इसमें एगो नोटा रहता है, उसमें भी दबा देता है, और ना वोट डाले यानी वोट वो डालवे नहीं के यहाँ नहीं आया है। तो इसके बारे में हम समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, और ये अंत तक क्लास में बने रहिए ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। आप ये समझिए कि क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप देख लीजिए एसएससी में कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठाइए, रेलवे में भी उठाइए, हर जगह क्वेश्चन आपको ये सेट में मिलेगा और पूछा गया प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो आइए हम अब समझते हैं इसको एक पॉइंट। इसको दो तरीका से, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पर जाते हैं। देखिए किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, यहां तक आप समझ गए हैं। दो कैंडिडेट है, 20% वोट अवैध घोषित होता है। अब यहां तक पहले एक चीज समझिए, अब समझिए, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। यानी जो कैंडिडेट जीतता है उसको कितना वोट होता है, 70%, और वह परसेंटेज में 70 है लेकिन संख्या में वो 9600 से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए कि कुल पंजीकृत मतदाता कितना है और वैध मतदाता कितना है। तो आप एक चीज गौर कीजिए, डाटा देखिए, क्वेश्चन हमेशा समझने की प्रयास कीजिए, और क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आपको चंद मिनटों में या सेकंडों में सॉल्व कर दीजिएगा। तो हम कोई भी चीज हम मानते हैं 100, मानते हैं ना। तो अगर मान लीजिए कि 100% टोटल जनसंख्या है, ठीक है। अब समझिए किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित होता है, यानी 20% गलत वोट होता है। तो 100 जब हम माने इसमें 20% अवैध घोषित हो गया, 20% जो है अवैध हो गया, क्या हो गया, अवैध। तो बचा कितना, 80%, 80% बच गया ना। यानी 80% अब सही से वोट किया, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों, वैध यानी ये वैध है, समझिए, यानी ये सही तरीका से वैध मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, यानी 70% जीतने वाला। तो दो कैंडिडेट है, एक है हारने वाला और एक है जीतने वाला, समझिए। अब 70% प्राप्त हुआ जीतने वाला, तो ऑटोमेटिकली है कि अगर 70% हुआ जीतने वाला तो हारने वाले को 30%। लेकिन कोई स्टूडेंट यहां बोलता होगा कि सर अगर यहाँ पे 80% सही मत हुआ, 80% सही वैध मत हुआ, तो उसमें 70% जीत गया, तो ये 30% जो आप लिखे, तो यहाँ पे 70% अगर जीत गया तो 10% ना हारा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट दोस्तों, कि देखिए जब भी हम परसेंटेज को रिलेटेड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ तथ्य, अगर हम परसेंट को रिलेटेड करते हैं तो हमेशा 100 से रिलेटेड करते हैं, ना कि वैल्यू दिया गया है, समझ गए।
तो जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है, परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है, तो हमेशा वो रिलेटेड होगा 100 से। हमेशा रिलेटेड किससे होगा? 100 से। ध्यान 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 दीजिएगा। तो आइए हम अब आगे चलते हैं। तो 30% यहाँ जो है 70, यहाँ पे देखिए 100 में 70 जीतने वाले को, तो 30 हारने वाले को। अब समझिए, तो अगर यहाँ पर एक चीज गौर किए होंगे, तो अगर 70 जीता और 30 हारा, तो ये कितना मतों से चुनाव जीता, यहां से रिलेटेड कीजिए। तो आप बोलिएगा 40% से चुनाव जीत गया। 40% से क्या होता है? चुनाव जीत गया। लेकिन अब यहां पे देखिए, यहां पे लेकिन जीता कितना से? जीता है 9600 से। तो देखिए 80 का 40% निकालिएगा, तो आप परसेंटेज पढ़े होंगे कि अगर परसेंटेज को निकालता है तो नीचे बटे में 100 करता है, तो 2 शून्य कट जाएगा तो आ जाएगा 32। अब 32 वोट से चुनाव जीता, लेकिन एक्चुअल में चुनाव जीता कितना से? 9600 से। तो 9600 से चुनाव जीत गया। अब काट दीजिए इसको, तो ये कट जाएगा 300 बार में। 32 तिया 96 होता है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 32 से 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2 जीरो, यानी 300 से चुनाव जीत गया। अब निकाल दीजिए। अब बोल रहा है कि आप कुल पंजीकृत टोटल 100 में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3000, गुना करेंगे तो 100 में। और अवैध मत पूछेगा, तो 20 गुना ये वाला है, इसमें कर दीजिए 300। और वैध मत पूछेगा तो 80 में गुना कर दीजिए 300। जो चीज पूछा, जीता 70%, जैसे जो पूछेगा उसमें गुना कर दीजिए। तो इसमें गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, इसमें 1 2 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। और इसमें गुना कीजिए तो 8 ये 24, 1 2 3 जीरो कर दीजिए, 1 2 3। तो आंसर मेरा आ जाएगा 3। और ये आंसर, अगर टोटल पूछेगा तो 3000, और अवैध पूछेगा तो 6000, और वैध पूछेगा तो 24000। मार दीजिए आंसर 24000। कितना आया? 3000। आंसर में तो एक भी नहीं है, मारिए 3000। एक शून्य मिटा दीजिए इसका, एक शून्य इसका मिटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 24। सॉरी, सही तो है, 1 2 3 सही है। जो इकाई दाएं सैकड़ा हजार, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, ठीक है। चलिए आप यहां पर समझ गए। अब समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आप 1 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, अब समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो, सॉरी यहाँ 1 शून्य और होगा, क्योंकि 100 में अगर गुना करेंगे 300, तो ये हुआ 3, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यहाँ सही था, 1 2 3 4 0 सही था, ए नंबर सही होगा। आइए समझते हैं नीचे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये समझ गए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट नहीं डालते हैं और 12.5% वोट अवैध घोषित होता है, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है, तथा 5600 वोट से चुनाव जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गया आपको कॉन्सेप्ट के तरीका से, एकक नियम से बताएं। अब समझते हैं आप समझते हैं ट्रिक से, कितना आसान से हम इसको बना देते हैं तुरंत। चलिए उसको हम समझते हैं एकक पॉइंट में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 20% वोट अवैध पाया गया। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे 100 कर देंगे, तो ये मन में निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा 1/5, यानी टोटल 5 वोट में 1 वोट अवैध पाया गया, तो वोट बचा के सही तरीका से कितना हुआ? 5/4। तो मान के चलिए वोट मेरा कितना है? x है, ठीक है। यहाँ आप नहीं समझे, देखिए 20% है, अब 20% को अगर फ्रैक्शन निकालेंगे यानी परसेंटेज निकालेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इसको काटिएगा 20 25 100, ये 1 बार में, नीचे 5 बार में, तो यानी नीचे कुल बताता है। ये क्या बताता है? कुल बताता है। तो 5 में कुल 1 वोट खराब हुआ, क्या हुआ? 1 वोट खराब हुआ। तो सही क्या हुआ? 5 में से 1 वोट खराब हुआ, तो 4 बचेगा, घटा देंगे तो 4/5 बचेगा, तो वही 4/5, इतना वोट सही गया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
आगे समझते हैं कि 70% प्राप्त हुआ, जीतने वाले को कितना हुआ 70%। तो आपको बोले थे कि 100 मान के चलिए, उसमें 70% इसको प्राप्त हुआ तो इसको 30% प्राप्त होगा हारने वाले को। लेकिन हारने वाले को 30, लेकिन अब समझिए कि 70% से जीता जीतने वाले को और 30% हारने वाले थे, इससे कितना अधिक है तो 40%। तो 40% को अगर यदि परसेंटेज निकालिएगा तो एक शून्य कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 5 से, यानी 2/5। तो 2/5 से गुना कीजिए। 2/5 से गुना क्यों किए पता चला, क्योंकि देखिए चुनाव जीता कितना से 70% चुनाव जीतने वाला लाया और 30% हारने वाला लाया। तो एक्चुअल में इससे कितना अधिक लाया तो 40% इससे अधिक लाया, तभी तो चुनाव जीत गया। तो 40% अधिक लाया तो 40% का फ्रैक्शन, अगर 40% का परसेंटेज निकालेंगे, 40% का अगर परसेंटेज निकालें तो 2/5, यानी 2/5 से ही चुनाव जीत गया। तो वही 2/5 यहाँ लिखे। लेकिन एक्चुअल में चुनाव जीता कितना से तो चुनाव जीता 9600 से, 9600 से। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया होगा तो काट दीजिए। तो अगर इसको काटे होंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आया होगा। देखिए इसको काटिए, 25 ऊपर जाएगा, आप समझिए। देखिए डायरेक्ट नहीं काटते हैं तो ऐसे कर दीजिए आप, 1 गुना इसको इसके साथ गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 8, नीचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब 25 को जो है आप समझिए, यहाँ 8x नीचे हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 9600। आप हल किए होंगे तो हल कर दीजिए, आप पढ़े होंगे बच्चा में, अगर नहीं इतना जो कमजोर है तो आप मैथ में हमेशा कॉन्सेप्ट आपको जो है नीचे आपका वीडियो में हम बेसिक से भी मैथ पढ़ा रहे हैं, उसको आप जा करके देख लीजिए। आगे अब आते हैं इसमें देखिए क्या है, ये रूल आप समझ गए। सेम इसी रूल से नीचे चलते हैं। नीचे क्या कह रहा है देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है, 20% वोट नहीं डालते हैं, यानी 20% नहीं वोट डालते हैं तो 20% का सबसे पहले आप परसेंटेज निकालिए। तो 20 बचे 100, 1/5, यानी टोटल जो है देखिए नीचे कुल बताता है तो 5 में 1 वोट नहीं डाला था, डाला कितना 4/5। तो माने थे कि वोट हम नहीं जानते तो x% वोट, x वोट है, इसमें जो है 4/5% वोट, 4/5 वोट किया है, ठीक है। अब आगे समझते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया। समझिए 12.5% क्या हुआ अवैध घोषित हो गया। तो अवैध घोषित हो गया तो समझिए इसको 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/6, सॉरी 1/8। तो 8 में 1 वोट अवैध घोषित हुआ, 8 में 1 वोट क्या हुआ अवैध घोषित हुआ। उल्लू का ढक्कन 12.5% नहीं निकालने जाते हैं, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2, ठीक है। और परसेंटेज में गुना हो जाएगा 100, ठीक है। अब 100 हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 100। अब 25/8 सॉरी 200, 25/8 200, 1/8 हुआ तो ये हो जाएगा 7/8, यानी 8 में टोटल जो है 1 वोट नहीं डाला, सॉरी 1 वोट अवैध पाया गया। तो 8 में 1 वोट अवैध पाया गया तो 7/8, तो वही लिखिए यहाँ 7/8 वोट सही गया। अब आगे चलिए, आगे क्या है 60% प्राप्त करता है, यानी जीतने वाले प्रत्याशी जो है वैध मतों का 60%, यानी इसका 60% प्राप्त करता है। तो 60% का फ्रैक्शन आप निकाल लीजिए। तो 60% का फ्रैक्शन आप निकाले होंगे तो इसमें 100 कीजिए, आपको बता चुके हैं पहले। 1 से 1 काटिए, इसके 3 से काटिए, इसको 5 से काटिए, कितना 5 से काटिए। तो देखिए 3/5 आया, 3/5 आया। यहां तक आप एक बार गौर कर लीजिए, अच्छे से गौर कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या कीजिए गौर कर लीजिए तो हम उसके बाद आगे चलते हैं। गौर कर लिए, एक बार ऊपर पूरा नीचे से ध्यान से देखिए, उसके बाद तब तक हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आगे जस्ट यही देख रहे हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो अब आगे समझते हैं। देखिए यहां कर लिए, आप ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए कि देखिए 60% हो गया जीतने वाला, तो हारने वाला 40%, हारने वाला कितना होगा 40%, ठीक है। तो ये चुनाव जीता कितना से, तो इससे जीता 20%, कितना जीता 20%,
तो 20% यहाँ चुनाव जीत गया, तो 20% का आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, यानी भिन्न निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 शून्य कट जाएगा, ये कट जाएगा 1/5 से। तो वही लिखे 1/5 से। और चुनाव टोटल जीत जाता है कितना से? चुनाव टोटल जीत जाता है, कहाँ है क्वेश्चन, 5600 से। कितना से? 5600 से। तो आप कैलकुलेशन आप कर किए होंगे तो आप क्या पाए होंगे कि यहाँ पर देखिए, इसको काट दीजिए 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/5, यहाँ पे x/5 उन्हें ये हो जाएगा 7, इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो 7, नीचे हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10×5 = 50, बराबर हो जाएगा 5600, ठीक है। इसको और कीजिएगा तो 7x, इसको 5 से करेंगे तो 5×5 = 25, 1 शून्य हो जाएगा 5600। कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको ऊपर भेज के इसको काट दीजिए। समझ गए? तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। और आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, हमेशा कभी ये छूट ही नहीं सकता है आपको क्वेश्चन। क्या? हाँ, कभी नहीं। आंसर इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका ये वाला होगा, सी नंबर 40 होगा आंसर। टोटल आप काटे होंगे, इसका हो जाएगा 40, इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आप लोग अच्छे से मन से पढ़िए, और बिहार पुलिस का एग्जाम नज़दीक है, आप लोग उसको तैयारी में जुट जाइए। तब तक के लिए सभी को बाय।